Hello everyone, welcome back. Welcome to SMR Pharma channel. Myself is Smriti Parashar. So I'm back with the second class of the Drugs and Magic Remedies Act 1954. आज की क्लास में इस एक्ट का जो थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन था उसको कवर करेंगे और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लास में इस एक्ट के अंडर में हमने पढ़ा था इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इसके टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट डेट को देखा था और फिर पढ़ा था क्लासेस ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में। ओके, तो इन तीनों पोर्शन को हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप वो क्लास देख लें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक को मेंशन किया है, वहां से जाके आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट्स। उन एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इस एक्ट के अंडर में बैन नहीं है या जिन पर कोई रोक नहीं लगी हुई है, जो इस एक्ट के रूल्स और रेगुलेशंस के बाहर है। और लास्ट में पढ़ेंगे ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज के बारे में। ओके, और उसी के साथ इस एक्ट को कंप्लीट करेंगे। क्लासेस ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट्स। अब हम उन एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो इस एक्ट के रूल्स और रेगुलेशन से बाहर हैं, जिन पर ना तो कोई रोक लगती है और ना ही बैन लगता है। ओके, तो फर्स्ट टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। अगर किसी ड्रग पर एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट ने प्रिंट या पब्लिश कराया है तो उनको बैन नहीं किया जाता है, या फिर किसी पर्सन ने ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कराया है गवर्नमेंट की परमिशन लेके, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को भी बैन नहीं किया जाता है। ओके, सेकेंड, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कॉन्फिडेंशियली सेंड किया जाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, मतलब डॉक्टर को, अगर किसी डॉक्टर को किसी ड्रग पर एडवर्टाइजमेंट कॉन्फिडेंशियली सेंड किया जाता है तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को भी प्रोहिबिट नहीं किया जाता है, ना ही इन पे रोक लगाई जाती है, ठीक है। थर्ड, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट किसी बुक या ट्रीटी को, मतलब किसी ऑफिशियल बुक या ट्रीटीज को इंक्लूड करता है जिसमें ऐसे फॉर्मुलेशंस को यूज किया गया है या ऐसे किसी डिजीज के बारे में बताया गया है जो उस बुक या ट्रीटीज में मेंशन है, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को भी बैन नहीं किया जाता है, ठीक है। हम सेकंड टाइप देखते हैं। अगर कोई साइन बोर्ड या नोटिस बोर्ड डिस्प्ले किया जाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रेमाइसेस में, तो उन्हें भी बैन नहीं किया जाता है। मतलब अगर किसी डॉक्टर के प्रेमाइसेस में कोई साइन बोर्ड लगा है या नोटिस बोर्ड लगा है जिसमें किसी डिजीज या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में दिया गया है, तो ऐसे साइन बोर्ड और नोटिस बोर्ड को भी बैन नहीं किया जाता है। ओके, और अगर ऐसे साइन बोर्ड और नोटिस बोर्ड में किसी ऐसे डिजीज के बारे में बात की गई है जो कि स्पेसिफाइड है सेक्शन 3 में, इस एक्ट के सेक्शन 3 में और इस एक्ट के शेड्यूल और रूल्स में, तो उनको भी बैन नहीं किया जाता है। ओके, हमने प्रीवियस क्लास में सेक्शन 3 को डिटेल में पढ़ा था। ओके, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सेक्शन 3 में और इस एक्ट के शेड्यूल और रूल्स में जो डिजीजेज और डिसऑर्डर दिए गए हैं उन पर एडवर्टाइजमेंट्स नहीं बनते, बट अगर कोई डॉक्टर इनके बारे में कोई साइन बोर्ड या नोटिस बोर्ड डिस्प्ले करता है अपने प्रेमाइसेस में, तो उनको अलाउ किया जाता है। ओके, क्योंकि वो डॉक्टर है और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। अगर आप सेक्शन 3 डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लास देखिए, यहाँ ऊपर मैंने उस क्लास की लिंक दी है, आपको बहुत अच्छे से सेक्शन 3 क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम इसके अंडर में लास्ट पॉइंट देखते हैं। अगर किसी पर्सन ने गवर्नमेंट की परमिशन से किसी ड्रग पर एडवर्टाइजमेंट प्रिंट और पब्लिश कराया है प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी अमेंडमेंट एक्ट 1963, तो उसको भी बैन नहीं किया जाता है और उस पर रोक नहीं लगती है। मतलब ड्रग और मैजिक रेमेडी एक्ट का जब अमेंडमेंट हुआ था 1963 में, उसके पहले जो गवर्नमेंट की परमिशन से एडवर्टाइजमेंट्स बनाए गए हैं उन्हें अलाउ किया जाता है, उन पर रोक नहीं लगाई जाती। ओके, तो ये हमने देखे क्लासेस ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट्स। अब हम इसको जल्दी से एक फ्लो चार्ट से समझते हैं और जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, ऐसे एडवर्टाइजमेंट बैन नहीं होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट प्रिंट या पब्लिश कराती है। सेकंड, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को बैन नहीं किया जाता है जो ऑफिशियल बुक या ट्रीटीज को इंक्लूड करती हैं। थर्ड, साइन बोर्ड और नोटिस बोर्ड डिस्प्लेड बाय आरएमपी। अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर अपने प्रेमाइसेस में साइन बोर्ड या नोटिस बोर्ड को डिस्प्ले करता है तो उन्हें भी बैन नहीं किया जाता है। एंड लास्ट वन, अगर ड्रग एंड मैजिक रेमेडी अमेंडमेंट एक्ट 1963 के पहले किसी ने गवर्नमेंट की परमिशन से लेकर कोई एडवर्टाइजमेंट बनाया है तो उन्हें भी बैन नहीं किया जाता है, उन पर भी रोक नहीं लगती। तो ये हमने देखे क्लासेस ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट। ओके, अब हम इस एक्ट का लास्ट पोर्शन कवर करेंगे, दैट इज ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। अगर इस एक्ट के अंडर में कोई इलीगल ऑफेंस होता है तो उस पर क्या पेनाल्टी लगती है, लेट्स सी। Whoever contravenes any of the provision of this act of the rule made thereunder shall on conviction be punishable। अगर इस एक्ट के प्रोविजंस में कोई गलती करता है या कोई कॉन्ट्रवीन करता है, कोई इलीगल काम करता है, तो उस पर क्या पेनाल्टी लगती है। फर्स्ट कन्विक्शन, अगर कोई पहली बार कन्विक्टेड पाया जाता है तो उसे इम्प्रिजमेंट मतलब जेल हो सकती है 6 महीने की और फाइन लग सकता है या फिर दोनों।
सेकंड, अगर कोई सब्सिक्वेंट कन्विक्टेड पाया जाता है, मतलब फिर से कोई ऐसी गलती करता है, तो उसे इम्प्रिजमेंट हो सकता है फॉर 1 ईयर, 1 साल की जेल हो सकती है विद फाइन, फाइन भी लगता है, या फिर दोनों, जेल भी और फाइन भी। तो ये हमने देखी ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। अब हम ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज के अंडर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो इस एक्ट में दिए गए हैं फॉर कंपनी। अगर कोई कंपनी इस एक्ट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करती है तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो इस एक्ट में मेंशन किए गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, हाईलाइटेड वर्ड देखते जाइए, आपको इजीली जल्दी समझ में आएगा। अगर कोई कंपनी इस एक्ट के प्रोविजन से छेड़खानी करती है या कॉन्ट्रावीन करती है, मतलब कुछ इलीगल ऑफेंस करती है इस एक्ट के अगेंस्ट जाके, तो वो हर पर्सन जो उस कंपनी का इंचार्ज है जिस टाइम ऑफेंस किया गया, वो गिल्टी पाया जाता है और उसको अकॉर्डिंगली पनिश किया जाता है। सेकंड, अगर कोई पर्सन किसी कंपनी के अंडर में कन्विक्टेड पाया जाता है, बट अगर वो ये प्रूफ कर देता है कि जो ऑफेंस हुआ उसका उसे कोई नॉलेज नहीं था, या फिर उसके नॉलेज के बिना इस ऑफेंस को किया गया है, या फिर वो ये प्रूफ कर देता है कि उसने पूरी कोशिश की थी इस ऑफेंस को रोकने के लिए, इस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, तो फिर उसे पनिशमेंट नहीं मिलता है। ओके। थर्ड पॉइंट, अगर कोई कंपनी इस एक्ट के अंडर में कन्विक्टेड पाई जाती है और ये पता चलता है कि उस कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजिंग सेक्रेटरी या फिर दूसरे ऑफिसर्स के नेग्लेक्ट करने की वजह से ये ऑफेंस हुआ, तो उन्हें भी इक्वली गिल्टी माना जाता है और उन्हें पनिशमेंट मिलता है अकॉर्डिंगली। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, इसमें कंपनी का मीनिंग दिया गया है कि यहाँ पर कंपनी वर्ड का मतलब क्या है। कंपनी वर्ड का मतलब है कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो इंक्लूड करती है किसी फर्म को, और उसके साथ एसोसिएटेड जो भी इंडिविजुअल और डायरेक्टर्स हैं वो भी उस कंपनी के पार्ट माने जाते हैं, या फिर उस कंपनी का अगर कोई पार्टनर है या फिर उस फर्म का कोई पार्टनर है तो उसे एज अ कंपनी कंसिडर किया जाता है। ओके, तो ये हमने देखा कंपनी वर्ड का मतलब। तो ये हमने देखी कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज के अंडर में दिए गए हैं अंडर दिस एक्ट। ओके, तो इसी के साथ आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। आज हमने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 को पूरा कंप्लीट किया। ओके, अगर आप पूरा फुल एक्ट पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक को मेंशन किया है, वहां से जाके आप दोनों वीडियोस देख सकते हैं। सिर्फ 2 वीडियो है और बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत जल्दी आपका ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और अगर आप इस एक्ट के लिए नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक को भी मेंशन किया है, वहां से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।